बंगाली गोल्ड स्मिथ सेवा समिति द्वारा लगवाया गया निःशुल्क रक्तदान शिविर। समिति के अध्यक्ष अकबर अली, उपाध्यक्ष खुर्शीद आलम व संरक्षक पार्षद अनुराग मिश्रा के सहयोग से लगा शिविर चौक बाजार कॉलेजी वार्ड के चौबदारी मोहल्ला सरकार नाला टंडन फव्वारे के पास लगाया गया। कैंप में लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की टीम उपस्थित रही। कैंप सुबह 10 बजे से शुरू और शाम लगभग 4 बजे तक चलेगा। समिति के उपाध्यक्ष खुर्शीद आलम ने बताया कि उनका मकसद ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क रक्त प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि लगभग 100 यूनिट आज रक्तदान करने का टारगेट पूरा करना है। वहीं रक्तदान करने वाले रक्तदाता को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। आज कैंप में फजलुल मंडल, जाकिर खान समेत तमाम संस्था के अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी लखनऊ के चौक बाजार कॉलेजी वार्ड सरकटे नाले पर स्थित बंगाली गोल्ड सेवा समिति द्वारा एक रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया है। और कैंप में देखा जा रहा है कि लगभग जो रक्तदान कर रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ केजीएमसी के डॉक्टर जो हैं जो इस कैंप का संचालन कर रहे हैं, बात करेंगे उनसे कि कैंप किस तरीके से चल रहा है और क्या तरीका है कैंप में रक्तदान करने का। हेलो, देखिए लोगों में तो काफ़ी उत्साह है। काफ़ी सुबह से लोग डोनर्स काफ़ी आ रहे हैं। कई लोग पहले फ़र्स्ट टाइम डोनर्स हैं, तो इसीलिए ये फिर अच्छा डोनेशन अगर होता है तो इससे होता है कि आदमी फिर बार बार हर 3 महीने पर डोनेट करने के लिए आ सकता है। और इस तरह के कैंप से बस लोगों को यही बताना चाहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मतलब ये ब्लड डोनेशन सबकी ज़िम्मेदारी है। जब सब लोग ये समझ जाएं कि मेरा राष्ट्रीय ये एक ज़िम्मेदारी है, उसके बाद रिप्लेसमेंट डोनर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रक्तदान करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन हैं, क्या तरीका है? आप डॉक्टर हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश बताएं कि कौन रक्तदान कर सकता है। देखिए 18 से लेके 60 साल और कुछ केसेस में जो पहले डोनेट किए हुए हैं 65 साल, इतने उम्र के व्यक्ति कुछ बेसिक क्राइटेरिया है वो अगर सारा फुलफ़िल कर रहे हैं, हेल्दी हैं ओवरऑल, मतलब अगर हेल्दी हैं वो, तो वो हर 3 महीने पे, फीमेल्स 4 महीने पे रक्तदान कर सकते हैं। और उससे उनको शायद ही मतलब कभी हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कुछ घाटा हो रहा है। कोई हानि नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए कमज़ोरी लगेगी, लेकिन वो भी तुरंत ठीक हो जाता है। और मैक्सिमम लोग का यही कहना रहता है कि काफ़ी अच्छा फील हुआ है रक्तदान के बाद, और ताकत जैसी अंदर से आती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी बोलिए जो बोलिए। तो इसलिए काफ़ी हमेशा से कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक कभी नहीं मिला है। रक्तदान को लेके लोगों में जागरूकता अब बढ़ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि तरह तरह की जगह पे अलग अलग तरीका रक्तदान के कैंप लगाए जा रहे हैं। तो उस बारे में क्या विचार हैं? और जैसे कि अभी देखा गया कि यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि इस कैंप का संचालन कैसे चलेगा? नहीं, देखिए कैंप तो काफ़ी सुंदर तरीके से बड़ा एक प्रॉपर वे में हो रहा है। और हम लोग भी जैसे काफ़ी समय से यहाँ पे केजीएमयू में काफ़ी समय से रक्तदान का कैंप सब लग रहा है, रक्तदान शिविर लग रहा है। तो नंबर ऑफ़ डोनर्स अब हमेशा बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। लोग में जागरूकता नो डाउट फैल रही है, लोग आगे आ रहे हैं। और बस यही, जितना ज़्यादा लोग को पता चले कि ये कितना अच्छा चीज़ है, वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो फिर मतलब ज़रूरत के समय हमें मरीज़ के परिजनों को नहीं कहना पड़ेगा कि आप ब्लड लेकर आओ तो हम ब्लड देंगे। अगर इतना वॉलंटरी डोनेशन होने लगे तो फिर ब्लड की कमी ख़त्म। बिगिनिंग से लेके अब तक के लगभग कितने रक्तदाता ने यहाँ पर रक्तदान कर दिया होगा? अभी 30 हो गए ना, 25 के अराउंड। सुबह से मतलब 11 बजे से हम बैठे हैं, तो लगभग 1.5 घंटा में 25 लोगों ने किया है। कुछ ऐसे केस रहे हों जिसको आपने स्वयं खुद कहा गया हो कि आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं? हाँ, लगभग 3 से 4 लोगों के बीपी हाई थी, हाइपरटेंशन था। कुछ लोग रात को सो के नहीं आए थे। कुछ लोगों ने हाल ही में डोनेट किया था, 3 महीने पूरे नहीं हुए थे। तो लगभग 5 लोगों को डिफ़र करना पड़ा था। रक्तदान करने के तुरंत यानी इमीडिएटली किस तरीके के फूड्स या किस तरीके की फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है? कुछ नहीं, जो सामने वाले का मन। खूब सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, जो खाना है वो खाइए, उसमें कोई परहेज नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ इस समिति के अध्यक्ष हैं जो बताएंगे कैंप के बारे में, किस तरीके से कैंप का संचालन हो रहा है और लगभग कै बजे शुरू और कै बजे तक के कैंप का समापन होगा। ये कैंप सबसे पहले अपना नाम और संस्था का नाम बताते हुए। ये हमारी संस्था बंगाली गोल्ड स्मिथ सेवा समिति, और ये रक्तदान शिविर 11 बजे से चालू हुआ है और जब तक के डोनर आएंगे वही 4-5 बजे तक के चलेंगे। क्या टारगेट है आपका? मैक्सिमम कितने डोनर आप यहाँ पे उपस्थित करा सकते हैं? ये तो पहली बार हमने लगवाया है, तो हमारा टारगेट 100 का है, 100 यूनिट ब्लड का है। जो डोनर आपने मोटिवेट किए हैं आज रक्तदान करने के लिए,
किस तरीके की उनको फीलिंग है, क्या उनको महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं वो कि हम ब्लड देंगे। बहुत हंसते हुए आ रहे हैं और सब लोग देखिए लाइन से लगे हुए हैं, सब लाइन लगाए हुए हैं ब्लड डोनेट के लिए। देख लीजिए कितने लोग आपके सामने हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं लोग। इस कैंप के ज़रिए क्या आवाम और जनता को संदेश देना चाहेंगे, और इस प्रकार के कैंप लगे उसके लिए क्या संदेश है आपका? बस यही कहेंगे कि हर आदमी ये मदद करते रहें और इस तरह से ब्लड डोनेट करते रहें ताकि हमारे देश में किसी को ब्लड की कमी ना महसूस होए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है। हमारे साथ इरफानिया मदरसे के प्रबंधक और सोशल एक्टिविस्ट जो खुद एक खिदमत खल करते रहते हैं बराबर, अक्सर मदरसे में भी कैंप लगाया करते हैं, चाहे वो चिकित्सा शिविर हो, चाहे वो नेत्र जांच का शिविर हो। हमारे साथ कारी इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, इनसे बात करेंगे इस कैंप के बारे में। आज यह कैंप बंगाली समिति द्वारा लगाया गया है चौक वार्ड में। क्या कहना है आपका इस कैंप के बारे में? कि ऐसा है कि हमारे अन्नू भाई जो है उनकी सरपरस्ती में हर तरह से काम होता रहता है, उनके मार्गदर्शन में। और आज ये हमारे जो अहले बंगाल के लोग हैं माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत आगे रहते हैं खिदमत खल्क में। तो उन्होंने ये ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाया है। सबसे पहले हम अब सभी अपने बंगाल के दोस्तों को, भाइयों को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी कोशिशों से आज जो है यहाँ लोग अपना खून का अतिया देने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये तमाम जो लोग मरीज़ हैं जिनको ज़रूरत होती है उस पर इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर तो बहुत बड़ा काम है ये। और हम अपील भी करते हैं कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो है खून का अतिया हो सके और ये हमारे जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनको इस्तेमाल हो सके। आज जिन लोगों ने रक्तदान किया है, रक्तदान महादान है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि लोगों में एक वो जागरूकता की कमी रहती है कि खून देंगे तो हमारा खून कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कुदरत का निज़ाम है कि जितना बदन में खून होना चाहिए, जब आदमी डोनेट करता है तो उसके थोड़ी देर बाद फ़ौरन भी वापस उतना खून हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो पुराना गंदा खून होता है वो निकल के फ्रेश खून जो है नया हमारे जिस्म में बन जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सब जो है कम से कम 6 महीने में एक बार जो खून का अतिया करते रहेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे जिस्म को फ़ायदा होगा। शुक्रिया। हमारे साथ चौक के हमारे बड़े भाई भी हैं और समाज सेवी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अन्नू मिश्रा साहब जो पार्षद भी हैं इस क्षेत्र से। इनसे बात करेंगे कैंप के बारे में। इनका बड़ा सहयोग रहा है इस कैंप में। क्या कहना है आपका? जो आज कैंप लगा है, रक्तदान महादान कहा जाता है और बड़े जोश दिख रहा है रक्तदाताओं को। बंगाली गोल्ड स्मिथ समिति द्वारा ये रक्तदान का कार्य किया जा रहा है और बड़ा अच्छी बात है कि इसमें मौलाना साहब की इरफानिया मदरसे के मौलाना साहब कारी साहब हमारे बीच हैं। इनकी सरपरस्ती में इनके द्वारा प्रेरणा दी गई इन लोगों को और इन लोगों ने जो है 100 यूनिट देने का लक्ष्य बनाया है। और मेडिकल कॉलेज की टीम आई है और अभी तक की जो है 25 के आसपास हो चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं इन इलाकों में इतनी जागरूकता नहीं थी। लोग ये नहीं जानते थे कि खून देने से हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। मौलाना साहब की बात से मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम जब खून देते हैं तो फ्रेश ब्लड हमारे शरीर में जनरेट होता है और इससे शरीर और स्वस्थ होता है। और ये जो दिया हुआ ब्लड है ये समाज के उन लोगों के बीच काम आएगा जिनको ब्लड की आवश्यकता है। तो ये अच्छी बात है और ये जो पहल की है जिन्होंने, इनका इस इलाके में पहला कैंप है और ऊपर वाले ने चाहा तो इस तरीके के कैंप इनके साल 6 महीनों में लगते रहेंगे। मैं इनकी समिति का और इन मौलाना साहब का और मुतअद्दिद लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें ब्लड देने का काम किया है, मैं उनका समाज की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ कि जो है कि ये जागरूक कर रहे हैं समाज को। बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? अकबर अली। अच्छा, ये संस्था के क्या है आप? सांसद का मुद्दाक सर। किस तरह, क्या नाम है संस्था, किस तरह की संस्था है? बंगाली गोल्ड सेवा समिति के नाम से हम लोग का ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ये जो कुछ दिन पहले जो डेंगू, कोरोना ये सब आदमी के लिए परेशानी हुआ खून के लिए, इसीलिए हम लोग ये जागरूकता किया जे चलिए एक दूसरे का मदद हो जाए, किसी का जान बच जाए। इसी के वजह से हम लोग ये डोनेट शुरुआत किया। लेकिन इसमें हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। कम से कम अभी तक 40 हो चुके हैं डोनेट। अब शाम तक हम लोग चाहते हैं जो 100 तक हम लोग पूरा कर दें। लक्ष्य है जो 100 तक पूरा कर दे। हमारा भाई लोग जो साथ में है सब साथ में है, यही लोग का साथ के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी ये सबका अनुरोध करना चाहते हैं जो आके इसमें हिस्सा ले,
सब आदमी मिल के क्यों दूसरे को जान बचाने के लिए ये हम लोग किया। ये कितनी पुरानी संस्था है और किस तरह काम करती नहीं है, ये हम लोग का कम से कम 20 साल पुराना संस्था है, लेकिन ये ब्लड डोनेट 2 साल हो रहे हैं शुरुआत किया हम लोग। और भी किसी तरह की मदद करती है संस्था आपकी? संस्था देखिए, जो किसी का ज़रूरत पड़े, किसी का कोई काम लगे, हम लोग जाके दूसरे को काम मदद कर सकते, बस यही चाहते हैं हम लोग सबका साथ। हमसे बात हुई है, खुर्शीद आलम, वो बता रहा, हम देख के बता रहे हैं, मैं उससे बात हुआ के तहत लगाया गया है, किस संस्था ये देखिए ये कैंप जो लगाया गया है बोला। कि मतलब जैसे बहुत डेंगू और चिकनगुनिया इस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है तो किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो इस चक्कर में ब्लड की कमी हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ मदद हो जाएगी लोगों की, तो इसलिए ये कैंप लगाया गया है। इससे पहले भी आप लगा चुके हैं, आज पहली बार? नहीं, इससे पहले भी लग चुका है, चौक में लगाते थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोगों ने इधर से पहल किया है कि इधर भी आके इधर से चालू करें। किस तरह से लोगों को मदद मिलेगी? आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या क्या है, कैसे? जी हाँ, बिल्कुल, हमारी संस्था है बंगाली गोल्ड स्मिथ सेवा समिति, तो इसी के थ्रू हमारे पास हमसे संपर्क करें। खुर्शीद आलम, अकबर भाई है, हमारे फजलुल मंडल है, जाकिर भाई है, इन लोगों से सबके पास नंबर है, लगभग सभी जानते हैं इस एरिए में, तो हमसे संपर्क करेंगे, तो जैसे उनको मदद चाहिए तो हम साथ में जाकर उनकी मदद करेंगे। अच्छा, ये पूरे देश में आज कई लोग जो इस तरह के ब्लड कैंप लगाते हैं, तो आपको ये सोच कहाँ से आई? ये सोच देखिए, जैसे इस टाइम पर मैं देख रहा हूँ अक्सर लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो लोग इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहा है, पैसे लेके भी ब्लड नहीं मिल रहा है, तो कहीं लोग डुप्लीकेट ब्लड खरीद के ला रहा है, तो कहीं जान पे बन जा रही है। अभी पिछली बार ही सुने थे कि वो ब्लड की जगह पर मौसम्बी की जूस जो है उन्होंने चढ़ा दिया और पेशेंट ख़त्म हो गया। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने ये सोचा है कि चलो भाई कोई अच्छे पहल के लिए मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट हम वो करते हैं और उससे। अच्छा, कोई जैसे मान ज़रूरतमंद आता है जी हाँ, जी हाँ, तो आप लोग उसको फ्री ऑफ कास्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कुछ कोई वो नहीं है। बाकी अगर उनको दिक्कत हो रही है तो साथ में हम चल के मेडिकल कॉलेज से उसको ब्लड दिला के आएंगे। जी, मैं मुख्तारुद्दीन मलिक। यहाँ कैंप में क्या करने आते हैं आप? सर, मैं यहाँ आया था, मैंने सुना है कि ब्लड डोनेट हो रहा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चल के दे दूँ, तो लोगों का थोड़ा सेवा हो जाए। मतलब जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो के कुछ मतलब पड़ा है, तो उसका भी मदद हो जाएगा। अच्छा, मेरे खून से लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो खून देने से डरते हैं? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है, दे सकते हैं बिना मतलब झिझक के दे सकते हैं, कोई डर नहीं है इसमें। हम भी तो कभी नहीं दिए हैं, आज आए हैं, कैंप लगा था तो आए हैं, देख के अच्छा लगा देख के। दिया आपने खून? जी, मैंने दिया किसी है। बगैर कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं खून है। देने के बाद आपको क्या मिला यहाँ पर? बस एक गिफ्ट मिला है और सबका प्यार मिला है, बस अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, अच्छा, सुनने में आता है कि जी, लोगों की मौतें होती हाँ हैं जी, ब्लड डोनेट में। जी, ऐसा सुनने में आता है कि लोगों का ब्लड की वजह से मौत हो रहा है। मैं इसलिए दिया हूँ ताकि मेरा ब्लड से किसी का भला हो जाए। हाँ, ठीक है, बस इतने का। कल आ जाएगा,